मतलब इवेंट में भी कोई भी व्यक्ति इसको खाएगा तो उसको सेम रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आने वाली है। जी बिल्कुल। भाइयों, सफल लोग दूसरों से अलग नहीं होते, बस उनका सोचने का तरीका अलग होता है। आज हम आपको मिलाएंगे ऐसे ही डिफरेंट सोच वाले एक व्यक्ति से, जिन्हें एक बार अपनी फैक्ट्री में जब केक बनते वो देख रहे थे तो उनको आइडिया आया कि क्यों ना इन केक्स को किसी भी इवेंट में लोगों के सामने लाइव बनाया जाए। और सिर्फ केक ही नहीं, उसके अलावा पेस्ट्री, पिज़्ज़ा और भी कई तरह के फास्ट फूड्स को जब लोगों के सामने ये चीज़ लाइव बनेगी तो उन्हें देखने में तो मज़ा आएगा ही, खाने का भी मज़ा उनका कई गुना बढ़ जाएगा। तो आज हम मिलते हैं अंश बेकर्स के ऑनर मिस्टर सौरभ चौहान जी से। तो सौरभ जी, स्वागत है आपका श्रीजी बिजनेस आइडियाज चैनल में। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी, आप अपने बारे में कुछ बताएं और अपनी फर्म के बारे में कुछ बता के चलें। मेरा नाम सौरभ है, हम आगरा से बिलोंग करते हैं और हम बेकरी का जो स्टार्टअप है, सेटअप है हमारा जी। ये है और हम लोग कैटरिंग में भी इन्वॉल्वेशन है हमारा। तो किस नाम से है ये अपनी फर्म? हमारी फर्म अंश बेकर्स के नाम से है। अच्छा भैया, मैं ये जानना चाहूँगा कि अपने पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? हमारे पास केक्स है, पेस्ट्री है और आपका हॉट सेक्शन में बर्गर है, सैंडविच है, ब्राउनी, कपकेक, डोनट, कई सारी वैरायटीज़ है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसकी आगरा में केक से रिलेटेड शॉप है या फिर उसका कुछ फास्ट फूड से रिलेटेड काम है, वो आपसे कांटेक्ट करके इनको परचेज कर सकता है? हाँ बिल्कुल, करा सकते हैं हम लोग। तो आप इसको सामान को कहाँ कहाँ तक प्रोवाइड करा सकते हैं, आगरा के आसपास या प्रॉपर आगरा में? हम लोग आगरा में भी कराते हैं और आगरा के आसपास के भी जो जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैनपुरी है, फिरोजाबाद वगैरह है। अच्छा। और यूपी में इटावा वगैरह, और इस साइड में आपका फतेहपुर सीकरी, भरतपुर, राजस्थान का जो एरिया लगता है जी। फतेहपुर सीकरी है, भरतपुर है और आपका ये बयाना, हिंडौन, ये सब जगह प्रोवाइड करा। तो लोग जो बेकरी प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं वो आपकी फर्म से लेके जाते होंगे जी। अच्छा, कुछ ऐसा मिनिमम क्वांटिटी रहती है कि मतलब आप रिटेल में भी डील करके चलते हैं या फिर सिर्फ शॉपकीपर को जो बल्क में लेके चलते हैं? हमारा बल्क में रहता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो जैसे कौन कौन से शॉप वाले लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो उस सामान को परचेज कर सकें? जिनका जैसे कि बेकरी का शॉप है, कन्फेक्शनरी है जिसका, जो केक पेस्ट्री के अपना शॉप खोल के जो बिजनेस कर रहे हैं उनका, जिसमें बिस्किट्स वगैरह है, कुकीज़ है और आपका काफ़ी जो होटल स्टैंडर्ड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी है, डोनट्स हैं और कपकेक, मफिन्स, ये सारे होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। अच्छा। तो वो हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं। हमारे बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो कि पूरे भारत से बिलोंग करते हैं और जो अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जी। और वो चाहते हैं कि हम बेकरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो क्या आपसे कांटेक्ट करके इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं? अच्छा, क्यों नहीं भाई साहब इसकी बेकरी प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। मैं आपको इनका कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इनसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि ट्रेनिंग के बैचेस कब चल रहे हैं और उसके अलावा आप कैसे कैसे किस प्राइस पर ट्रेनिंग ले सकते हो। तो मेन मशीन्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में? बेकरी प्रोडक्ट्स में मेन एक तो आपके पास अवन होना चाहिए, बेकिंग अवन जी। बल्क में आप करते हैं तो रोटरी अवन होता है। अवन की कई कैटेगरीज होती हैं, जो छोटा बिजनेस जो कर रहा है उसके लिए छोटा अवन्स होते हैं, छोटे अवन, और जो बल्क में बनाते हैं उनके लिए रोटरी अवन्स होता है। अच्छा। दूसरा प्लेंट्री मिक्सचर्स होता है, जो अपना डो वगैरह बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो किसी भी केक्स वगैरह की क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए, या कोई ब्रेड बनानी है तो उसका मिक्सचर बनाने के लिए प्लेंट्री मिक्सचर होता है। उसके अलावा कुछ फ्रिज वगैरह भी उनको लेके रखने चाहिए ताकि कुछ दिन ये थोड़ा स्टेबल रहे। हाँ जी। बेकरी में क्या है कि फ्रिज का बहुत ही अहम रोल है, फ्रिज बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो भी आपका कोल्ड सेक्शन है पेस्ट्री केक्स का, वो सारा टेम्परेचर बिल्कुल लो उसमें रखा जाता है। यानी बेकिंग वगैरह भी होती है, जो भी केक पेस्ट्री का काम होता है वो हमेशा कूल प्लेस में ही होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कम से कम बजट में कोई काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मिनिमम लगभग कितने बजट में इस काम को स्टार्ट किया जा सकता है?
मिनिमम तो ये है कि स्टार्टअप के लिए आपका 3 to 4 लाख के समथिंग आप उसको स्टार्टअप दे सकते हैं बिजनेस को। अच्छा जी, 3 से 4 लाख रुपए में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता रहे उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर और ज़्यादा बचत ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने देखा कि आप स्टॉल वगैरह भी इवेंट्स में प्रोवाइड करा के चलते हैं। जी। बहुत सारे लोग इसको जब देख रहे होंगे तो वो सोचें कि हमारे पास भी इतना अच्छा स्टॉल लग सकता, तो वो आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में इस तरह के स्टॉल को लगवाने के लिए? वो मैं आपको उसका डिटेल अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दे दूंगा, जो आप प्रोवाइड करा दीजिए उस तरीके से वो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं लोग। एक और चीज़ यहाँ से निकल के आती है कि आप जैसे अभी आप आगरा से वर्क कर रहे हैं, तो आप आगरा के आसपास के किस एरिया में अपनी कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं? हमारा क्या है, आगरा के पास में मिनिमम कम से कम होता है 200 से 250 किलोमीटर के एरिया में हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे कि आगरा के आसपास फिरोजाबाद है, इटावा है, मैनपुरी है, आपका जयपुर तक, राजस्थान का जयपुर तक, दिल्ली है, नोएडा है। अच्छा, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, ये सारा हम प्रोवाइड। भाइयों बहुत बड़ा सर्कल है, आप आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किस तरह आप अपने यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है या जो चलेगा उसमें आप इस तरह के स्टॉल को लगवा सकते हैं। सौरभ जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बेकरी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई आपसे ही बेकरी प्रोडक्ट क्यों परचेस करके चले? ऐसी क्या यूनिकनेस है आपके प्रोडक्ट में? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें हमेशा क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा, उसमें हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कंप्रोमाइज़ करने से बिजनेस खराब होता है हमेशा, और हमें अपना प्रोडक्ट दूर दूर तक पहुंचाना है। अच्छा, तो हम लोग उस चीज़ को हमेशा ध्यान रख के चलते हैं कि कभी भी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। अच्छा, मैंने आपके वो प्रोडक्शन एरिया में विजिट की थी तो मैंने देखा था कि हर चीज़ को बनाने के लिए अलग अलग लोग काम कर रहे थे। तो मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनवाने के लिए क्या आप अलग अलग एक्सपर्ट वगैरह लेके चलते हैं? जी, हमारा जैसे कोल्ड सेक्शन है उसमें हमारे बेकरी शेफ़ हैं जो केक और पेस्ट्री शेफ़ हैं। अच्छा, उनका सेक्शन अलग है। हॉट में हमारे शेफ़ अलग है। वो आपका जैसे कि हम लोग केक बनाते हैं तो उसकी जो हमारी ब्रेड यूज़ होती है तो ब्रेड का वर्क है वो हमारे हॉट सेक्शन के शेफ़ यूज़ करते हैं, बनाते हैं। और बर्गर है, हॉट डॉग है, सैंडविच ब्रेड है, ये सारा हॉट सेक्शन के शेफ़ मेकिंग करते हैं। अच्छा, जैसे आप कहीं पर भी अपना स्टॉल लगा के चलते हैं तो वहाँ पे भी आपके एक्सपर्ट शेफ़ ही जाते हैं उसको काम को करने के लिए? जी जी, उनकी निगरानी में ही होता है ये सारी उनकी निगरानी में ही होता है। भाइयों, जब लाइव बनाया जाता है तब भी एक्सपर्ट शेफ़ के द्वारा बनाया जाता है और जब फर्म में बनाया जा रहा है उस समय भी एक्सपर्ट शेफ़ के द्वारा बनाया जाता है। आप यहाँ से पेस्ट्री को ले सकते हैं, पिज़्ज़ा बेस को परचेज़ कर सकते हैं, उसके अलावा केक्स को परचेज़ कर सकते हैं और भी बेकरी से रिलेटेड आप कई आइटम को परचेज़ कर सकते हैं। सौरभ जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस काम को करने के लिए, बेकरी प्रोडक्ट के काम को करने के लिए कौन कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है? इसको करने के लिए सबसे पहले तो फूड लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। FSSAI लाइसेंस। दूसरा GST नंबर। अच्छा जी, जिसमें अगर आप बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं तो उसमें GST नंबर बहुत ज़रूरी है लेना। अच्छा, एक चीज़ और आती है दिमाग में, मान लीजिए किसी ने 3 लाख 4 लाख रुपया इन्वेस्ट भी किया, उसने काम भी स्टार्ट कर लिया, क्या कोई व्यक्ति अकेले इस काम को कर सकता है? सर, अकेले तो नहीं, टीम होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम हो उसके लिए टीम होना बहुत ज़रूरी होता है। लगभग कितना स्टाफ इस काम के लिए चाहिए? अगर वो छोटे स्तर से स्टार्ट कर रहा है तो कम से कम मैन पावर 3 से 4 बंदों की मैन पावर होनी चाहिए। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगभग कितना लेना होगा उसको? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अगर छोटे स्तर का तो 3 किलोवाट का तो होना चाहिए कम से कम। अच्छा, और इसके अलावा लगभग एरिया कितना इसमें यूज़ हो जाता है जिस एरिया में ये काम आसानी से चल सके, रन हो सके? एरिया आपका ज़्यादा नहीं, आपको 100 गज में आपका अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाता है स्टाफ। तो सौरभ जी, आपके स्टॉल पर क्या क्या आइटम्स रहते हैं, हमें ज़रा बता के चलिए। सर, हमारा चाइनीज़ वाले स्टॉल पे चिली पनीर, वेज मंचूरियन जी, फ्राइड राइस जी, हक्का नूडल्स। अच्छा। इसके अलावा इटालियन में हमारा वाइट सॉस पास्ता है, लाइव चलता है ये। अच्छा, ये रेड सॉस पास्ता का काउंटर है, वैरायटीज हैं ये सारे हम लोग। बेबी कॉर्न, मशरूम, यानी बिल्कुल
ऑथेंटिक तरीके से बनाते हैं। जी जी। अमूल बटर, अमूल का क्रीम, मतलब जो भी प्रोडक्ट यूज हाँ, होता है सारा जेन्युइन यूज करते हैं हम लोग, जेन्युइन ही होता है। ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। ऑलिव ऑयल, फ्रेश क्रीम यूज होती है, और स्पाइसी के लिए टबेस्को है वो यूज करते हैं। और पास्ता, पेने पास्ता, फ्यूजली पास्ता है। अच्छा, ये रखते हैं हम लोग। ये हमारा यहाँ से हमारा बेकरी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। यहाँ हम पेस्ट्रीज हैं, केक्स है हमारे पास। केक्स में भी कई सारी वैरायटी आप रखते हैं यहाँ पे? जी जी। अच्छा, कौन कौन सी है इसमें? इसमें ये फ्लेवर्स हैं अलग अलग। बटर स्कॉच है जी। ये आपका पाइनएप्पल केक है जी। ब्लैक फॉरेस्ट केक है। ओके। स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री है। जी। इसके अलावा हम लोग हॉट सेक्शन में हमारे पास बर्गर है, वेज बर्गर, ग्रिल सैंडविच, चिली पनीर रोल। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट है जो आपने अभी स्टार्ट किया है। जी जी जी। अच्छा, इसमें क्या क्या रहता है? स्टफिंग हम लोग स्टफिंग करते हैं। इसमें हम लोग कैप्सिकम, ऑनियन, पनीर, इसका पहले सौते करके इसका एक ग्रेवी वो बनाते हैं जी। उसके बाद फिर फिलिंग की जाती है जो हम ओवन में बेक करते हैं फिलिंग करके। ओके। उसके बाद हमारा सेक्शन आता है, ये हमारा पिज़्ज़ा काउंटर है लाइव। अच्छा अच्छा जी, यहाँ से हम लोग सर्व करते हैं। सैंडविच ग्रिलर है, यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। यहीं पे हमारा गार्लिक टोस्ट वगैरह है, सैंडविच और पिज़्ज़ा बेस वगैरह जो भी है पिज़्ज़ा बना के तैयार करते हैं। ये हमारा ओवन है जिसमें हम तुरंत इसको तैयार करते हैं और तुरंत ही सर्व करते हैं यहाँ। अच्छा, जो पिज़्ज़ा बेस है वो आप अपनी फर्म पे बनाते होंगे, उसके आगे का प्रोसीजर यहाँ हो जाता है? जी जी। ओके। जो ब्रेड होती है वो हम अपनी फर्म पे बनाते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस यहाँ करते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो प्रोसेस हो रहा है। ये सबसे पहले इस पे चीज डाल दी जी। ऑनियन, कैप्सिकम, ये इंग्लिश वेजिटेबल है। अच्छा। रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, मशरूम जी। ये इसमें डालते हैं। स्वीट कॉर्न। ओके। इसके अलावा इस पे हम लोग ये ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स। मतलब इवेंट में भी कोई भी व्यक्ति इसको खाएगा तो उसको सेम रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आने वाली है। जी बिल्कुल। तो सौरभ जी, श्री जी बिजनेस आइडियाज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमें पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, मैं आपको बता के चलूँगा कि आप यहाँ से कैटरिंग सर्विस ले सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ से बेकरी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी शॉप है, आप एक शॉपकीपर हैं और आप केक से रिलेटेड कुछ सेल करते हैं या फिर आप बेकरी प्रोडक्ट्स को कुछ सेल करते हैं, लेकिन ये सर्विस सिर्फ आपको आगरा के आसपास के एरिया में मिल पाएगी। उसके अलावा अगर आप कैटरिंग से रिलेटेड कुछ लगवाना चाह रहे हैं, भाई जी से स्टॉल लगवाना चाह रहे हैं, तो आगरा के आसपास का 250 किलोमीटर के एरिया में आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इन स्टॉल को लगवा सकते हैं। तो भाइयों, इसी तरह की क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए श्री जी बिजनेस आइडियाज चैनल के साथ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।